हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कि आपको परेशान करने वाले, मतलब आपके पीछे पड़े रहने वाले, हर तरह से कष्ट देने वाले, आप पर राज करने वाले, अपने हिसाब से चलाने वाले, जिसने भी आपको कष्ट दिया है अपनी हिटलरशाही के चलते, तो ऐसे लोगों का कर्मा हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, टोटल अगर चीज़ों को आप देखें तो ये कर्मा रीडिंग ही है। चलिए, तो मेरे व्यूअर्स को परेशान करने वालों का कर्मा, तो पहली बार इस चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए कि किसी के काम आ सके। और अगर आपको पसंद आती है ये रीडिंग तो ज़रूर आपको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आप हर किसी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो कर्मा देखने जा रहे हैं जिन्होंने भी आपको परेशान किया है, ऐसे लोग जो कि आप उनके हाथों की कठपुतली बनकर ऐसे रिश्तों को निभा रहे हैं, उनके साथ चले हैं या चलते आ रहे हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ जो है रीडिंग सारे एलिमेंट्स है, सारी राशियाँ यहाँ। ठीक है, जो आपसे रेजोनेट करती है, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी ही कहानी है, तो यस आपकी रीडिंग है। और ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेना, हर रीडिंग को अपने ऊपर नहीं बैठाना है ना। चलिए, आ जाता है यहाँ पर कि जिस किसी ने भी आपके साथ गलत किए हैं उसके कर्मा किस तरीके से मिलेंगे। तो पहले कुछ मुझे बताना होगा कि यहाँ पर गाइस कुछ एक्शन और एक्शन की बातें हैं। जैसे कि आपने कुछ काम किया तो उस पर शायद आपको जस्टिस किसी और को करना था, आपके कर्मा के लिए आप नहीं, कोई और जिम्मेदार। आपके साथ गलत हो रहा था या किया जा रहा था या करवाया जा रहा था यहाँ पर, लेकिन ऐसी चीज़ें नज़र आती है कि कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे वो आपका पर्सनल कोई दोस्त हो, चाहे आपके रिलेशन में हो, चाहे कोई तीसरा ऐसा इंसान बाहर से हो सकता है, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, लव लाइफ में भी आपके साथ ऐसा है। यहाँ पर चीज़ें से दिख रहा है, आपकी फैमिली लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में वही आ जाती है, और आपकी दोस्ती में भी, और आपके हस्बैंड वाइफ अगर ऐसा रिलेशन है तो इन कामों के लिए जहाँ आप जस्टिस की डिमांड कर रहे थे, जहाँ आप जस्टिस के लिए कहीं ना कहीं मन ही मन, दिल ही दिल, अंदर ही अंदर अपने आप को सोच रहे थे, परेशान कर रहे थे कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो इस तरह का इंसान या ऐसी रिलेशन मुझे मिली, ऐसी रिलेशनशिप में या ऐसे लोगों के बीच में मैं हूँ। लेकिन उल्टा हो रहा होगा आपके साथ कि सामने वाला आपके सिर के ऊपर बैठा हो और उल्टा आपसे या फिर बोला जाए कि अपने कामों के लिए, अपने गलत कामों, गलत इंटेंशन, गलत सोच के लिए वो जस्टिस की डिमांड आपसे कर रहा हो कि आप ही ऐसे गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, इनके अनुसार बैठना चाहिए, उठना चाहिए, सुनना चाहिए, इनके मतलब के लिए आपको सहयोग देना चाहिए, इनके स्वार्थ के लिए सहयोग देना चाहिए, इनके साथ, इनकी खुशी के लिए, जो कि बेकार की खुशियां हैं, उनके साथ जुड़े रहना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ना वो बहुत वहाँ पर रिएक्शन भी दिख रहा है कि कुछ अपने आप को ऐसी लाचारगी, बेचारगी में भी आपको ला करके खड़ा किया गया होगा, कि जबकि रियलिटी है कि लाचार तो ये है, बेचारगी तो इनके अंदर है जिन्होंने ऐसा किया है। ये इनके अंदर इतनी वो नहीं है कि ये आपके ऊपर डिपेंड रह करके ही ये राज करने वालों में से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, ये कन्फर्म है, इसको झुटला नहीं सकते। आर्थिक रूप से भी आपके ऊपर डिपेंड होंगे, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, हर तरीके से बोला जाए सोशली भी आपके ऊपर ही ये लोग डिपेंड रहते हैं। इनका खुद का कोई रिश्ता, कोई कनेक्शन, कोई सोशल लाइफ नहीं होती है, बट आपके माध्यम से जो आपकी भी रिश्तेदारी, आपके लोग होंगे, जो आपके अपने होंगे या आपसे जुड़े दोस्त, जान पहचान के होंगे, उनको भी ये कट कर देते हैं। ऐसे लोगों ने आपके साथ किया और ये चीज़ें आपकी हुई, आसपास की चीज़ों को, रिलेशन को, रिश्तों को ख़त्म करने वाले। इनका कर्मा क्या होता है गाइस वो मैं बताऊंगी, लेकिन और भी चीज़ें हैं यहाँ कि इनको अपनी करनी का कोई
फ़र्क नहीं पड़ा है, जैसे अपने रिश्ते में आपको बांध कर रखा हो, ये बताते हैं आपके ऊपर एहसान कि हम हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं, या हम आपके लिए कर रहे हैं, या हम हैं आपको समझने वाले। नहीं तो दुनिया में तो आपकी ज़िंदगी तो ख़त्म ही है, मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं का जो है ना, इनके अंदर ईगो इतना बड़ा था। और ये शायद आप इन चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर चुके होंगे कि हाँ ये बात सही है। फाइनेंशियली भी अगर देखा जाए तो इस तरीके की स्थिति कर दी गई होगी कि आप अपने काम को ज़्यादा इनके काम को ज़्यादा अहमियत दीजिए, इनके फाइनेंस को ज़्यादा अहमियत दीजिए, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए बजाय आप अपने। बल्कि आप अपना कर रहे हैं, ये अपना कमाया हुआ नहीं देंगे, अपना जोड़ा हुआ नहीं देंगे, अपनी चीज़ों को आपको तो टच भी नहीं करने देंगे, और झूठ बोलेंगे और बदमाशी मक्कारी की इनसे कितना मिल जाए, क्योंकि ये नकारे होते हैं ऐसे लोग। ऊपर से आपके ऊपर एहसान डालेंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और आपका भी जो होगा वो भी अधिकार और हक छीन लेंगे। इनको बड़ी खुशी होती है, और ये चीज़ें हुई हैं आपके साथ। मेंटली मैंने बोला, फिजिकली बोला, फाइनेंशियली बोला, सोशली बोला, हर तरीके से अगर बोला जाए कि तो आपको ये बहुत ज़्यादा अब्यूज़ किया है इन्होंने, बहुत ज़्यादा आपको हैरास किया, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया है, और चीज़ों को कहते हैं ना कि अकेला खाली छोड़ दें। इनके अंदर किसी भी तरह की कोई फीलिंग नहीं होती है। ये चीज़ें देख रहे हैं, इतना शातिर इंसान है ये बंदा या बंदी जो भी है, वो इतना शातिर इंसान है, वो अपने मतलब के लिए तो बाहर दूसरों से जाकर जुड़ता है, अपनी चीज़ों के लिए या फिर आपके खिलाफ चीज़ों को खड़ा करने के लिए बाहर के लोगों को हथियार बनाकर उपयोग करता है, उसके बाद बाहर वालों को भी कचड़े की तरह फेंक देना। लेकिन यहाँ जो है ना, इनके अंदर जो चलता रहता है, मतलब इनका ये कहना चाहिए कि बिहेवियर, ये आपके साथ कितना भी बुरा करेंगे इनको फ़र्क नहीं पड़ता, बेशर्मों की तरह फिर ये बने रहते हैं। इनको फीलिंग तो कभी होती नहीं, फील तो करते नहीं है। सॉफ्ट कॉर्नर नाम की जैसी कोई चीज़ रहती नहीं है, अंदर से आत्मा इनकी कभी संतुष्ट रहती नहीं। ये इधर भागेंगे उधर भागेंगे, इसका जमावड़ा उसका जमावड़ा, इधर बुराई उधर कहा सुनी, ये इनका चलता रहता, और ये आपके साथ हुआ है। इन चीज़ों को समझ लो। आपकी खिलाफत करना, आपके खिलाफ खड़े होना, आपकी चीज़ों को बुरा ठहराना, आपको दबा कर रखना, आपको कंट्रोल करना, आपके सामने इल्यूज़न भी पैदा किए। ये बहुत ज़्यादा कहते हैं, ये बंदा या बंदी इस कैरेक्टर में अगर आ जाता है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सामने से आपको शांत कामली दिखेगा, लेकिन अंदर से इतना शैतान, और इतना अगर आप कभी किसी चीज़ को सामने से देख लोगे, पकड़ लोगे, इनसिक्वेशन करोगे, तो इल्यूज़न पैदा करेंगे, भ्रम पैदा करेंगे आपके सामने। ऐसी स्थिति, बातों का जमावड़ा या स्थिति खड़ा कर देंगे कि आप सबके सामने झूठे बन जाओगे। आपको अपना किरदार गलत समझ में आएगा, आपको लगेगा मेरी गलती थी यार, फालतू का बोल दिया, फालतू का पूछ लिया, फालतू का कह दिया। मतलब ऐसा कि आपके अंदर इतनी कमजोरियां, आपकी उन कमजोरियों में एक एक कमजोरी पर ये टारगेट करेंगे और उस पर वार करते रहेंगे। ये बहुत अच्छे जहाँ फंसते हैं, ये इल्यूज़न को क्रिएट करके रखते हैं, और एक नहीं कई लोगों के सामने कि एक दूसरे के ऊपर एक दूसरे का भ्रम पैदा रहे, कभी सामने ना मिले और एक दूसरे से सच्चाई का पर्दा ना उठे और रियलिटी ना आए इनकी। क्योंकि उसी के बस पर ये पूरा दांव खेलते। ये दांव खेलने वाले ना, ये आप देखते हो, ये ढककर जो आवरण पहना हुआ है ना, आवरण पहना हुआ है ना, वो इसी का है खेल पूरा। अंदर बहुत सारे राज हैं, इस हाथ में, इसके अंदर भी, यहाँ भी अगर आप देखो, साथ में चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पर देखो बांध करके भी रखे हुए हैं। तो ऐसी चीज़ों को कि हम तुम्हें ना जीने देंगे ना मरने देंगे, लेकिन हम तुमसे चिपके ज़रूर रहेंगे, और ना खुद मरेंगे ना मरने देंगे। ये वाली सिचुएशन आपके साथ हुई है, और हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ ये चल रहा हो। तो इनका कर्मा क्या हो? आप बहुत परेशान हो तभी तो कर्मा पूछ रहे हो। मतलब बिना किसी रीज़न के ये अटैक करते हैं, करवाते हैं, बिना किसी कारण के, बिना कोई आपका अपराध के, बिना किसी सुनवाई के आपसे चिढ़ निकालेंगे, फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे, अपनी एंग्जाइटी निकालते हैं। आप ही एक सॉफ्ट कहते हैं ना टारगेट रहते हैं, डिप्रेशन अपना पूरा आपके ऊपर उड़ेल देंगे, और आपको ऐसा फील करवाएंगे कि नहीं, जो कुछ है दारोमदार आपके ऊपर फोड़ देंगे। बोलेंगे आप ही तो हो, जो आपकी वजह से ऐसा हुआ। सामने से आपको गिल्ट फील होगा, आपको ना कमज़ोरी नज़र आएंगी, आपको ऐसा लगेगा कि चार के सामने हाँ यार मेरी ही गलती रही। तो आपको गलत साबित किया गया है। शुरुआती दौर पर आपको बहुत विश्वास में भी लिया गया होगा, और लोगों को भी बहुत विश्वास में लेकर के ये काम किया है, यहाँ पर क्लियर नज़र आता है। लेकिन ये चीज़ें जो रहती हैं वो कहाँ जाएंगी, ये कहाँ जाएंगी और किस तरीके से जाएंगी? क्योंकि यहाँ पर
उनके कर्मा भी तो हैं जो बताता है कि हाँ इस तरह के लोगों का कर्मा क्या होता है। सबको लगता है कि इनको जीवन में कभी कर्मा मिलेगा ही नहीं, इनको गलत हरकतों का कभी परिणाम मिलेगा ही नहीं, सिर्फ आपको ही मिल रहा है, आपको ही सज़ा मिल रही है इनके रूप में। नहीं, ऐसा नहीं है। आप यकीन रखिए, इनकी सज़ा पता है, ये लोग खुद अपनी सज़ा अपने हाथों से अपने कर्मों से मुकर्रर करके रखते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको पता ही नहीं होता है कि ये कितने बड़े जाल में अपनी नेगेटिविटी की वजह से लोगों की ज़िंदगी में नेगेटिविटी पैदा कर करके, लोगों के ऊपर रूल करके, लोगों को कंट्रोल करके, लोगों के ऊपर नकारात्मक सोच रख रख करके, लोगों को परेशान करके इन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी खाई खोद कर रखी। इनको नहीं पता ये इनकी खाई है, ये इनकी खाई है जिसके अंदर कूद जाए इंसान तो निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं मिलता है। और ये इनको पता ही नहीं होता है कि ये कर्मा किधर से झेल रहे हैं। ये इतने खुश रहते हैं। अगर आपकी फैमिली लाइफ, अगर आपकी लव लाइफ, अगर आपकी दोस्ती फ्रेंडशिप की लाइफ, अगर आपकी पर्सनल लाइफ किसी भी तरह का स्ट्रगल चलता है, अगर आप किसी भी तरीके से हेल्थ वेल्थ हर तरीके से अच्छे हैं, तो ये उस सोच में पड़ जाते हैं। इनको इतना गिल्ट फील होता है कि ये कैसे खुश है, इसकी लाइफ, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ कैसे अच्छी चल रही है। ये इतने परेशान हो जाते हैं। ये इनके कर्मा इनको बताते, ये परेशानी ही तो अब बोले कि यही तो कर्मा है इनका, कि दूसरों को देख ही नहीं पाते, ना आपको ना किसी और को। ये देख ही नहीं सकते हैं कि इसकी दोस्ती इससे इतनी अच्छी क्यों चल रही। भले ही उसके दोस्त से, आपके दोस्त से इनका कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस पर ये इनको बड़ी खुन्नस उठेगी, बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी, बड़ी टेंशन हो जाती है, डिप्रेस हो जाती है। ये लोग कहते हैं ना, पागल से होने लगते हैं अंदर ही अंदर। और इनका दिमाग चलने लगता है कि कैसे कट किया जाए, कैसे हटाया जाए। और फिर इसके त्रिया चरित्र में जहाँ ये लोग फंसते हैं, चाहे ये बंदा हो या बंदी हो आपकी लाइफ में, चाहे ये पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे आपका ये लव लाइफ से कोई पार्टनर हो या कोई दोस्त हो या पहचान का हो या फैमिली के अंदर हो या बाहर हो। यकीन मानिए फैमिली के अंदर भी होंगे, इनको कोई मतलब नहीं आपकी बाहरी दुनिया से, आप ना बताएं, लेकिन इनको उन रिश्तों से भी जहाँ आपके कनेक्शन होंगे उनसे भी चिढ़ होती है, उससे भी ये परेशान हो जाती है। यही तो कर्मा है कि आपकी ये तो चैन से रह नहीं पाते, खा नहीं पाते, देख नहीं पाते हैं। ये कभी खुश नहीं रहते हैं गाइस। यकीन मानिएगा, अगर इनको खुशी मिलती है ना, तो ये आपके प्यार के सहारे ही इनको खुशी मिलती है, आपके सहयोग से, आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से जब आपका सपोर्ट मिलता है, सहयोग मिलता है, प्यार मिलता है, या तो आप शांत रहते हैं और शांतिपूर्वक इनकी इच्छाओं को पूरा करते जाते हैं, तो वो भी आपका सपोर्ट हो गया। तो उसमें भी ये कहते हैं ना कि इनकी जो खुशियां हैं खुद की बनाई हुई खुशियां नहीं, खुद की खरीदी खुशियां नहीं है। इंसान अपने स्वभाव से, व्यवहार से, कर्मा से खुशियां बनाता है, आत्मा से बनाता है, लेकिन इनको कभी आत्मा की जो आत्मिक खुशी होती है ना, वो नहीं मिलती है। ये उसी सोच में रहते हैं कि अब इसको कैसे परेशान किया जाए कि ये मुझे जो थोड़ा बहुत सहयोग, प्यार, खुशियाँ दे रहा है, या शांत रह करके मेरा सपोर्ट कर रहा है या कर रही है, अब इसको और कैसे परेशान किया जाए, क्योंकि इनको ये वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, ये उसमें भी खुन्नस खाए हुए बैठे रहते हैं। क्योंकि आप किसी प्रकार से परेशान तो हैं, लेकिन अपनी परेशानियों को, अपनी चीज़ों को दबा कर रिश्ते की खातिर, या बोल दीजिए शांति की खातिर, या बोल दीजिए कि आप मजबूरी की खातिर इनको सहयोग करते रहते, इनकी सप्लाई जारी रहती कि नहीं भाई तेरे को जो चाहिए ठीक है हम करेंगे और सुनेंगे, सहन करेंगे, तेरे हिसाब से चलेंगे, अब जो है तो बोल, ठीक है। तो उसमें भी ये परेशान रहते हैं, ठीक है। ये किसी भी चीज़ में, दुनिया की किसी भी चीज़ इनके अंदर, ना इनको फैमिली के अंदर ना फैमिली के बाहर, अगर बोला जाए दुनिया की किसी भी स्तर पर ले जाओ आप, इनको कभी भी खुशी वो प्राप्त होगी ही नहीं, वो खुशी, वो चीज़ें मिलेगी नहीं। ये लोग इतने मतलबी, इतने स्वार्थी होते हैं। अगर ये किसी भी तरीके से आगे बढ़ रहे होते, कुछ काम कर रहे होते हैं, बहुत पैशनेट होकर के कर रहे होते, तो आपको लगता है चलो बिजी, कम से कम हमारा पीछा छूटा, मुझे टारगेट करना, मुझे ट्रिगर करना, मुझे बदनाम करना, मेरे पीछे पड़ना बंद करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी सिर्फ सोच रहती है, ये सिर्फ अपना सेल्फ केयर करते हैं। अगर ये किसी भी तरीके से, क्योंकि ये लोग इतने गुस्सैल होते हैं, इतने उजड़ होते हैं, जो अंदर चीज़ों को दबा
के रखते हैं, बाहर ट्रिक प्ले करते हैं, तो ये अपने लिए कर रहे होते हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे होते या किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे होते। तो इनका यही कर्मा है कि ये ऐसे ही कहते हैं ना, सोच सोच करके मर जाते हैं। ये अपनी केयर में लगे रहते हैं और इनकी केयर कभी कोई कर नहीं पाता, जो करता है उसकी ये केयर कभी नहीं करते। जैसे कि आप, जो समझ रहा होता है इनको, जो सहयोग कर रहा होता है, जो इनको साथ खड़ा रहता है, चाहे वो डर से खड़ा रहे, चाहे मजबूरी में खड़ा रहे, चाहे रिश्ते के खातिर खड़ा रहे, चाहे दूसरों की वजह से खड़ा रहे, लेकिन ये उनकी केयर नहीं करते हैं। ये क्या सोचते हैं कि ये हमारी जो केयर कर रहा है वो हमारे कंट्रोलिंग की वजह से कर रहा है, हमारे हिटलर शाही की वजह से कर रहा है, हमारी चालाकी, हमारी बदमाशी, जो हम ट्रिक प्ले करते हैं इसके साथ, पल पल दिमाग से खेलते हैं, चाहे रिश्तों को लेकर के हो, चाहे फाइनेंस को लेकर के हो, चाहे घर के अंदर हो, चाहे घर के बाहर हो, चाहे परिवार के मामले में हो, चाहे ऑफिस में हो, आप जॉब में हो, बिजनेस में हो। ये क्या सोचते हैं कि कर अपनी रहे केयर होते हैं, लेकिन सोचते हैं कि ये हमारी ट्रिक की वजह से कंट्रोल में है भाई, ठीक है, ये हमको छोड़ के नहीं जाने वाला। और जबकि आप इनसे हटते हो और आप इनकी केयर करना बंद करते हो, इनकी ओर ध्यान देना बंद करते हो, तो ये बौखला जाते हैं। इनका कहते हैं ना कि ज़मीन के नीचे, पैर के नीचे से ज़मीन हिलने लगती है, ये स्थिति हो जाती है गाइस इनकी, इतना समझ लेना। ये रियलिटी है, इनका कर्मा इनका है, ये कर्मा भोगते हैं ज़िंदगी के आखिरी दिनों तक। अगर ये नहीं सुधरते ना तो आप लिख करके रख लेना, इनका आप हाल देख लेना, ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं होते, ये इनको कर्मा मिल रहा होता है। ये अंदर से मालूम बहुत खोखले होते हैं, जरा सी बात में बौखला जाते हैं, इनकी नाक में गुस्सा रखा रहता है, इनके नाक में बदला लेना रखा रहता है। इनके कहते हैं ना पूरा फेस का एक्सप्रेशन, आप बॉडी बिहेवियर अगर आप देखोगे, ये कंट्रोल करके कहीं ले गए ना अपने आप को, तो आप निश्चित लिख करके रख लो, ये बाद में आपके साथ इतना बुरी ऐसी दुर्गति करते हैं ये लोग, इतनी दुर्गति वाला खेल खेलते हैं, गेम इस तरीके से वो प्लानिंग करते हैं, स्ट्रैटेजी बनाकर रखते हैं कि जिसको आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। जब गेम हो जाएगा उसके बाद आपको लगेगा कि यार ये था इसके पीछे। फिर भी आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी नहीं है, आप ऐसी सोल हैं ही नहीं, आपकी आत्मा गवाही देगी ही नहीं कि कुछ गलत किया जाए, करवाया जाए। आप तो लगे रहोगे कि भैया अभी क्या कर सकते हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को तहस नहस करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं ये, ठीक, किसी भी हिस्से से जुड़ी ही क्यों ना रहे। तो आप जो सोचते हैं ना कि इनको कर्मा क्या नहीं मिलेगा, इतने लोग प्रश्न करते, पर्सनली भी मुझे भेजा कि आप इस कर्मा पर इनके कीजिए कि आप क्या होगा, इनके साथ तो कभी कुछ नहीं हो रहा है। तो आपको पता नहीं इनके साथ हर पल इनको कर्मा मिलता है, ये कर्मा ही भोग रहे हैं कि आपको इतना परेशान प्रताड़ित करने के बाद ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। इनका कॉन्फिडेंस आपकी वजह से बूस्ट होता है, ये आपके ऊपर शासन करते हैं, ये रूलर बन करके बैठे रहते हैं, तो इनकी आत्मा की शांति मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए रियलिटी, तो ये आप करने देते हो इसलिए ये कर रहे होते हैं। बाहर का लोग इनको लात मार के भगा देगा, बाहर का लोग इनको पसंद नहीं करेगा, कोई झेल नहीं पाएगा। और ये बाहर के लोगों से बहुत डरते, ये उन्हीं लोगों के ऊपर रूल करते हैं जहाँ पर आसानी से कब्जा किया जा सके। मजबूरी वाले रिश्तों में मजबूरी को पकड़ते हैं, ये ऐसे लोगों को पकड़ते हैं कि यार अब तो ये मेरे से भाग ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को होशियार बहुत समझते हैं, ठीक है। तो इनको कर्मा हर वक्त मिल रहा होता। क्यों? क्योंकि दुनिया, इनका सबसे बड़ा कर्मा यही है कि आप ये सोचो, ये हर वक्त अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं, इनको अंदर से खुशी नहीं मिलती, ये कभी खुश नहीं रहता इंसान, अंदर से कभी सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। और ये लोग उन्हीं में से हैं कि ज़िंदगी में कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते। आप दुनिया की कोई भी खुशी ला करके दे दो इनको, लास्ट में आपको सुनने मिल ही जाएगा तुम्हारी वजह से, ठीक है। तो कितनी कैसी भी खुशी दे दो, किसी भी तरह का सहयोग दे दो, कोई भी इनकी बात मान लो, इनको कितना भी संतुष्ट कर लो, ये संतुष्ट सेटिस्फाइड होने वालों में से नहीं है। क्योंकि इतनी गंदगी इनके अंदर भरी हुई है, इतने गंदे लोग, सोच इनकी जो रहती है कि साला बाहर वालों को तो, जिनको ये जानते नहीं हो उनको तो बर्बाद करते ही करते हैं। अपनी ये 2 मिनट के लिए भी किसी से मिलेंगे ना तो इनके दिमाग में वो शैतान घुसा रहता है। वो उस वक्त भी सोचते हैं कि नया व्यक्ति जिससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे, उससे भी ये शब्दों का खेल खेल जाते हैं और उसको पता नहीं क्या गड़बड़ झाला कर देंगे कि वो इंसान भ्रम में पड़ जाएगा और कुछ इनके कहने से गलत का गलत सोच लेगा, समझ लेगा, कर लेगा, गेम खत्म। बातों बातों में, करने को तो छोड़ो, करते तो ये आपके साथ है प्रैक्टिकल।
तो ये जो है ना, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ ये अपनी लाइफ में झेल रहे होते हैं ना, ये इनकी डिफ़िकल्टीज़ हैं अगर बोला जाए। ये कभी पॉजिटिव एनर्जी कोशिश करते हैं अपने अंदर लाने की, बदलने की, लेकिन नहीं बदल सकते, क्योंकि इनके अंदर पूरा जो ऑरा है ना बैठा हुआ है नीचे। इनकी पॉजिटिव एनर्जी ज़िंदगी में नहीं आ सकती, कोशिश कितना भी कर ले, क्योंकि कोशिश तभी करा, ऐसा व्यक्ति ही ट्राई कर सकता है और उसमें सफलता प्राप्त कर सकता है जिसके अंदर एक्सेप्टेंस हो, जिसके अंदर खुशियाँ हो, जिसके अंदर अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना का मादा हो। ये अपनी कमज़ोरियों कमियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ऐसे ही उस जाल में फंसे रहते हैं और ऐसे ही करते जाते हैं। और यही तो इनका कर्म है कि ये कभी खुश रहते ही नहीं है। इनको कोई ना कोई चाहिए जिसके ऊपर बैठ कर के ये राज कर सके, और हर वक्त ये एक आवरण पहन कर के ही रहेंगे, ठीक है। और ऐसी सिचुएशन में ये लोग फंसे रहते हैं और आपकी लाइफ को भी, आपके संसार को भी, आपकी एनर्जी को भी यहाँ पर ये माइंड गेम प्ले करके या तर्कों से, बातों से, शब्दों से, और भी बोला जाए कि आपके तौर तरीकों पर नज़र रख करके ये वार करते जो आप कभी समझ नहीं पाते हो। तो बार बार ये उस सिचुएशन में उलझ जाते, आते चक्रा इनके साथ चलता रहता, कर्मा का चक्रा रहता है, चलता